हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि आप होम लोन में इंटरेस्ट में कैसी भारी बचत कर सकते हैं। कैसे आप अपना लोन जो 30 साल का है उसको 10 या 15 साल में बंद कर सकते हैं और कैसे आपका जो इंटरेस्ट जो हैवी कंपोनेंट जाता है उसको कम कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल बजाज। मैं पिछले 14 साल से सेम होम लोन का कंसल्टेंट हूँ मुंबई में, और तकरीबन मैंने 500 से 1000 करोड़ खुद डिसबर्स किया है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपना लोन जल्दी बंद कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, आपको बहुत सारे चैनल्स मिलेंगे जहां पे आपको वो बहुत ज्ञान देंगे कि ऐसा वैसा फाइनेंशियल चैनल, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट मैं इतना बताना चाहूंगा, मैं ये चीज प्रैक्टिकल करता हूँ रोज, पिछले 14 ईयर से कर रहा हूं। तो जितना मैं आपको बता पाऊंगा उतना शायद आपको कोई दूसरा बता पाए। तो दोस्तों, लेट्स स्ट्रेट गो टू माई कंप्यूटर स्क्रीन विदाउट वेस्टिंग टाइम। ईएमआई कैलकुलेटर मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी भारी बचावट कर सकते हैं आपके इंटरेस्ट कंपोनेंट में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें करना चाहूंगा। बहुत सारे जन आपको बोलेंगे कि आप अभी होम लोन में प्रीपेमेंट क्यों करते हो, इससे अच्छा आप म्यूचुअल फंड में डालो, आप शेयर मार्केट में डालो, वहां पे आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात मैं बता देता हूँ, आज का जो कोविड सिनेरियो है वहां पे बहुत जन की जॉब छूट चुकी है। और अगर आप प्रोफेशनल नहीं है वो शेयर मार्केट में, या तो आपको म्यूचुअल फंड का कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो ये मेरा सजेशन है, मैं बाकी का को तो कुछ नहीं बोलूंगा। तो जितना हो सकता है आप अपने होम लोन में प्रीपेमेंट करते जाइए, क्योंकि ये आपकी एक सिक्योरिटी है, आपका घर आपकी एक सिक्योरिटी है। क्योंकि आप देख चुके हैं कोविड के टाइम पे क्या हुआ है। वो जो रेंट ओनर्स है, वो मतलब वो प्रॉपर आपको 11 महीने के बाद बहुत सारे रेंट ओनर बोलते हैं कि अभी बस अभी आप निकल जाइए। तो आपको इधर से उधर भटकना पड़ता है, ये रहता है वो रहता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या रहता है, अपना खुद का घर तो होना ही चाहिए। आपको कितने भी जन बड़े बड़े महारथी बोलेंगे कि यार तू घर पे क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, आजकल तो उसका रिटर्न ही नहीं है। तो एक चीज ध्यान पे रखिए, बहुत सारे सो कॉल्ड गुरुज आपको बोलेंगे योर होम इज योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो है ही है, बट वो एक सिक्योरिटी है। तो आप वो मत तुलना कीजिए कि आपने कितना पैसा लगाया और आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। देखिए, घर आदमी एक या मैक्सिमम 2 बार लेता है। मिडिल क्लास आदमी की बात कर रहा हूं मैं, रिच आदमी की बात नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों, कभी भी ध्यान रखिए, अपना खुद का मकान होना बहुत 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 जरूरी है। और लोन तो स्टार्टिंग में कोई भी लेता है तो 20 या 25 साल के लिए लेता है, अगर उसकी सैलरी थोड़ी कम रहती है, जैसे 50,000 35,000। क्योंकि आजकल अपने को 5-10 लाख में तो घर मिलते नहीं है। तो वो हिसाब से आपको लोन तो मैक्सिमम टेन्योर का ही लेना है, आपकी सैलरी के हिसाब से। तो दोस्तों, ये थोड़े प्रैक्टिकल पॉइंट्स थे जो बहुत जरूरी थे मेरे लिए बोलने के लिए, क्योंकि आपको बहुत जन बोलेंगे कि आप इन्वेस्ट कीजिए शेयर मार्केट में, आप इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पे आपको 12% के ऊपर रिटर्न मिलेगा। ठीक है, मिलेगा, नो डाउट। बट आपकी जो मेन सिक्योरिटी है वो तो रहनी चाहिए। क्षति नहीं रहेगी तो आप कहाँ रहोगे, 11 महीना इधर, 11 महीना उधर, 11 महीना इधर। तो ये सब चीजें रहती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सॉरी मैंने अगर आपका टाइम लिया रहेगा तो दोस्तों, आगे बढ़ते देखते हैं। अगर कोई 50 लाख का लोन लेता है 6.5% पे, और उसका लोन टेन्योर हम पकड़ते हैं 30 साल, तो देखिए आपका उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना जा रहा है। और प्रिंसिपल तो चलो 50 लाख ही देना है उसको। तो देखिए दोस्तों, ये लाल निशान में जो है ये इंटरेस्ट कंपोनेंट है, और ये जो ब्लू में है वो प्रिंसिपल कंपोनेंट है। तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल तो उसको पूरा 50 लाख देना ही है, बट जो इंटरेस्ट जा रहा है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं 63 लाख रुपीज, 63,77,224। मतलब टोटल आपको ये जो भरना आएगा वो 1 लाख, तो 1 करोड़ 13 लाख समथिंग आपको भरने के लिए आएगा। अगर आप पूरे 30 साल इसको भरते ही जाते हो, भरते ही जाते हो, तो भरते ही जाते हो। दोस्तों, काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर इसमें ही हम एक ट्विस्ट करते हैं, जैसा हम लोग अभी 25 साल का टेन्योर पकड़ते हैं, तो दोस्तों देखिए, खाली 5 साल कम करने से आप देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट कम हो चुका है। डायरेक्ट जो इंटरेस्ट है वो आ चुका है आपका 51,000, 51,28,107 में। तो आप समझ सकते हो कि टेन्योर अगर आप कम करते हो तो आप अपना इंटरेस्ट कितना बचा सकते हो। दोस्तों, और एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा आपको। देखिए, आपको बहुत सारे जन ये कैलकुलेशन तो बताएंगे ही बताएंगे, और एकदम सही कैलकुलेशन है। आप जितना टेन्योर ज्यादा लोगे उतना आपको इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा। लेकिन पैरेलली आपको आपकी सैलरी भी देखनी है दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखिए, हम लोग अभी 25 साल के लिए आपका ईएमआई 33,000 है,
ठीक है, तो हम अभी पकड़ते 15 साल के लिए आपका ईएमआई कितना रहेगा, 43,000। अगर आपका सैलरी 50,000 है मंथली, तो आप 43,000 कैसा भर पाएंगे? तो अपने को दोनों चीजें देखनी है, प्रैक्टिकल भी देखना है और ये टेक्निकल भी देखना है, तो दोनों चीजें साथ में लेके चलनी है। खाली ये नहीं देखना है कि मेरा 30 साल के लिए इतना इंटरेस्ट गया है, मेरा 20 साल के लिए इतना इंटरेस्ट गया है। तो अभी हम जानते हैं, देखिए अभी अगर मैं 15 साल का टेन्योर पकड़ता हूं तो इंटरेस्ट देखिए कितना कम हो चुका है, खाली 28 लाख। तो इसका और एक ऑप्शन रहता है, चलो हम लोग पकड़ते हैं 30 साल। अभी यहाँ पे 63 लाख जा रहा है। अभी मैं नीचे आता हूं जहां पे मेरा लोन रीपेमेंट शेड्यूल है, मंथली पे चलते, ईयरली पे नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका फर्स्ट मंथ, समझो आपके पास 1 साल के बाद आपके पास इंसेंटिव या बोनस कुछ भी आ जाता है, और डेफिनेटली देखिए आपकी सैलरी तो हर साल बढ़ने ही वाली है, अच्छा हाइक मिलने ही वाला है, और भगवान करे सबको मिले। तो समझिए यहाँ पे आपके पास बोनस, तो हम लोग पकड़ते हैं, बोनस आ जाता है तो हम पकड़ते हैं 2.5 लाख रुपया अगर आप भरते हो साल का एक्स्ट्रा, ठीक है। अभी उसके बाद आप बोलोगे कि चलो दिवाली भी बोनस आ गया है, तो मैं 20वें महीने पे 1 लाख रुपया भर देता हूँ। तो यहाँ पे भी समझिए आपने 1 लाख रुपया भर दिया, फिर आप बोलोगे चलो 1 साल के बाद मैं और भर देता हूँ। अभी ये हो गया 19वां, 12 करेंगे इसको अप्रोक्सीमेटली 30वें महीने में चलते। यहाँ पे आप बोलोगे चलो और मैं 2 लाख भर देता हूँ, मेरा इंक्रीमेंट भी हो गया और मेरा बोनस भी आ गया है, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे ही भरते जाओगे हर साल, समझो 2 लाख रुपए। ये एक्स्ट्रा मनी आएगा दोस्तों तभी भरना, अपने घर खर्चे, अपने मेडिकल खर्चे, अपने जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी आप भरते हो वो सब निकालने के बाद। और एक स्पेशल टिप बता रहा हूं मैं आपको, मुझे बहुत काम आई है दोस्तों, मेडिक्लेम होना बहुत जरूरी है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये मंच पे बताना नहीं चाहिए। मेरी वाइफ फोर्टिस में एडमिट थी अभी, वहां पे 11.5 लाख बिल आया दोस्तों। आप सोचिए अगर मेरा मेडिक्लेम नहीं रहता था तो मैं किधर पहुंच जाता था। तो मेडिक्लेम बहुत जरूरी है। वो सब इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम निकलने के बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बचता है तभी आप प्रीपेमेंट कीजिए। तो ऐसे ही पकड़ते हम लोग, समझिए पकड़ के चलते हैं। यहाँ पे हमने 2 लाख भरा, यहाँ पे हमने 2 लाख भरा, ये 20 लाख हो गया सॉरी, हाँ एक सेकेंड ना, ओ सॉरी सॉरी, ये 50, हाँ 50, तो ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे समझिए आप 1.5 लाख रुपया भरते हो। तो ऐसा कर करके अभी आप देखेंगे, तो इसको मैं स्क्रॉल करूंगा, अभी हम लोग का 360 मंथ्स का जो लोन टेन्योर था, अगर आप वो प्री पेमेंट करते हो तो देखिए आप 218 महीने में ही क्लोज हो रहा है। अभी आप कैलकुलेशन करोगे 218 डिवाइडेड बाय 12, तो हम लोग ने कितना लिया था 30 साल के लिए, हम लोग ने ये लोन लिया था। तो अगर मैं 2018 को डिवाइडेड बाय 12 करता हूं तो 18 साल का टेंटेटिवली ये लोन बचता है आपका, 18 साल 2 महीने, 216 महीना 18 साल होता है। तो हाँ, तो ये आपका देखिए सीधा सीधा 30 साल का जो है वो 18 साल, मतलब 12 साल आपका कम हो गया। तो अभी आप देखेंगे 12 साल में आपका कितना इंटरेस्ट बचता है दोस्तों, वो भी देखिए आप। तो ये तरीके से आप अपना लोन क्लोज कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखेंगे टोटल इंटरेस्ट पेएबल कितना कम हो चुका है, 31,88,234। तो ऐसे आप अपना जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो बचा सकते हैं भारी मात्रा में। मेरा मकसद आपको यही बताना था। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बहुत सारी टिप्स दूंगा कि कैसे आप अपने सेविंग अकाउंट से आपका जो होम, आपके जो, हाँ आपके ओवरड्राफ्ट अकाउंट से अगर आप आपका होम लोन का ईएमआई भरते हैं तो उसमें तो और आप भारी ये सेविंग्स कर सकते हैं, बट वो मेरे आने वाले वीडियोस में रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।